बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह महल की छत पर टहलने चला गया। टहलते टहलते इसकी नज़र महल के नज़दीक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने एक बांदी को बुलाकर पूछा, किसकी बीवी है ये? बांदी ने कहा, बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज़ की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा। बादशाह पर उस औरत के हुस्न जमाल का सहर सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये हद फलां मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस हाथ को लेकर घर वापस आ गया। हाथ को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफ़र का सामान तैयार किया, रात घर में गुजारी और सुबह मंजिल मकसूद पर रवाना हो गया। इस बात से लाइलम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। इधर फिरोज जैसे ही नज़रों से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाज़ा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। तो उसने दरवाज़ा खोला। बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत यहाँ हमारे गरीब खाने में? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझकर कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें कोई मुझे खैर नज़र नहीं आ रही। बादशाह ने गुस्से में कहा, ऐ लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शोहर का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं, शेर को अगरचा जितनी भी तेज़ भूख लगी हो, लेकिन वो कभी भी मर्दार नहीं खाता। और कहा, बादशाह सलामत, तुम इस कटोरे में पानी पीने आ गए हो जिसमें तुम्हारे कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो हाथ बादशाह ने उसे दिया था वो तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नज़र पलंग के नीचे पड़े बादशाह के चप्पल पर पड़ी, जो वो जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चकरा कर रह गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफ़र पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो अपना मतलब पूरा कर सके। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। हाथ लेकर वो चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरतों के इस्तेमाल की कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीदे। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मेके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी, जैसे आप चाहें। बीवी तैयार हुई और अपने वालिदैन के घर अपने शोहर के साथ रवाना हुई। दामाद और बेटी और उनके लाए हुए तोहफ़ को देखकर वो लोग बहुत खुश हुए। फिरोज बीवी को छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद बीवी को ना पूछा और ना इसको बुलाया। फिर कुछ दिन बाद इसके साले इससे मिलने आई और उससे पूछा, फिरोज, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराज़गी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करेंगे। तो उसने कहा, अगर तुम चाहो तो कर लो, लेकिन मेरे ज़िम्मे इसका कोई ऐसा हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। वो लोग अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक़्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी उल कज़ा को कायम व दायम रखे। काजी साहिब, हमने एक सरसब्ज़ बाग, दरख्त फलों से बड़े हुए और साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले कर दिया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, दरख्त काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ मुतवज्जा होकर पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहिब, जो बाग मुझे दिया गया था वो उससे बेहतर हालत में मैंने इन्हें वापस किया है। काजी ने पूछा, क्या उसने बाग तुम्हारे हवाले वैसी ही हालत में वापस किया है जैसे पहले था? उन्होंने कहा, हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह पूछना चाहते हैं। काजी,
ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے اس میں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا۔ اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ، جو ٹیک لگائے یہ سب کچھ سن رہا تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز، اپنے باغ کی طرف سے امن اور مطمئن ہو کر جاؤ۔ واللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ آیا تھا، لیکن وہ وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہ وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر لوٹ گیا، اور خدا کی قسم، میں نے کبھی تمہارے جیسے باغ کے گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھیں۔ تو فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس بلا لیا، اور نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو کہ ماجرا کیا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے کہ اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل سکے۔ اپنے گھروں کے بیت کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ آپ کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اسی طرح کی سبق آموز ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔